प्यारे बच्चे, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 आप लोगों को सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। 3.4 का दूसरा का तीसरा सवाल। एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज क्या है? 3.4। कौन सा नंबर? दूसरा का तीसरा। दूसरा का कौन सा नंबर बताने जा रहा हूँ? दूसरा का तीसरा। तो लिखा है दो अंकों संख्याओं अंकों का योग माना कि इकाई के अंक बराबर x। इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। इकाई का अंक कितना मान लिए? x और दहाई का अंक कितना मान लिए? y। तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना मान लिए? y। तो लिखेंगे, अब लिखा हुआ है दो अंकों की संख्या का योग। तो अंक मैंने x मान लिया और y, दोनों का योग कर देंगे x प्लस y। तो बराबर क्या हो जाएगा? 9। लिखा हुआ है जो दो अंकों की संख्या का योग 9 है। दोनों अंक का संख्या का योग कितना है? 9। समीकरण कौन सा हो गया? फर्स्ट। अब लिखा है इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। अब इस संख्या को पलटेंगे तो क्या लिखेंगे? इकाई का अंक और दहाई लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? 10y प्लस x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना 9 से। ठीक। अब इधर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 10x प्लस y बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 से लिखेंगे। ठीक है। अब इसको गुना करेंगे हम, तो 9 गुना 10 करेंगे तो 10 90 हुआ। उसके बाद प्लस में 9 गुना x है तो 9x बराबर है, तो बराबर 10 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुनी 2। तो इसमें क्या करेंगे? 10 गुनी 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। 10 गुनी 2 करेंगे तो 20x। उसके बाद में क्या हो जाएगा? प्लस 2y। क्या लिखेंगे? प्लस का 2 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y। अब लिखेंगे 90x 90y है, 90y। अब प्लस में 2y है तो माइनस में 2y। बराबर में कितने हैं? बराबर में 20x और प्लस में 9x है तो माइनस में 9x हो जाएगा। तो 90 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 88y। बराबर में क्या हो जाएगा? 20 में से 9 घटाएंगे क्या बच जाएगा? 11x हो गया। अब लिखेंगे 11 कॉमन ले लेंगे। 11 का क्या ले लेंगे? कॉमन। 11 कॉमन लेने के बाद में हमें क्या बच जाएगा? 11 8 88। 11 8 88 तो 8y प्लस क्या बच जाएगा? x बचेगा। प्लस क्या बच जाएगा? x। तो 8y कॉमन ले लिया, प्लस x बच गया। ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या ले लेंगे? अब हम ले लेंगे जो है x बराबर में क्या हो जाएगा? प्लस में है इसलिए x बराबर 8 हुआ है। ये समीकरण कौन सा हो गया? सेकेंड। समीकरण कौन सा हो गया? सेकेंड। तो अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखेंगे तो समीकरण सेकंड कितना दिया हुआ है? x बराबर 8 हुआ है। अब समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखेंगे तो फर्स्ट कितना दिया हुआ है? फर्स्ट में सेकंड का मान रखेंगे, सॉरी, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है? x प्लस y बराबर 9। तो x की जगह हमें क्या निकला है? 8y प्लस y बराबर क्या है? 9। ठीक है। ये x की जगह हम 8y रख दिए, प्लस y है, जैसे y बराबर 9 है तो 9। 8y और y को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 9y बराबर क्या हो जाएगा? 9 बराबर के कितना हो जाएगा? 9। y बराबर क्या बच जाएगा? 9 बटे 9 बटे में तो भागा में आ जाएगा। 9 में 9 कट गया। y बराबर कितना निकला? 1। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड कितना दिया हुआ है? समीकरण सेकंड जो है दिया हुआ है कितना?
समीकरण सेकंड ये रहा, x बराबर 8 हुआ है। क्या दिया हुआ है? x बराबर 8 हुआ है। समीकरण सेकंड दिया हुआ है, x बराबर 8 हुआ की जगह हम क्या ले लेंगे? y का मान कितना निकला? 1। तो अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 8 गुना y का मान कितना निकला है? 1 गुना 1 ले लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इकाई का अंक कितना निकला? इकाई के अंक जो है हमारा ये y बराबर कितना निकला मान? 1 और इसका 8। अब हम संख्या क्या माने थे? x संख्या क्या माने थे? 10y प्लस x ये माने थे ना। तो 10y प्लस x संख्या मैंने क्या माना था? ये हमने संख्या मानी थे, संख्या माने थे। संख्या 10y प्लस x माने थे। तो 10y, अब यहाँ पे हम थोड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। 10y प्लस x, 10y, y का मान कितना है? गुना 1, y का मान कितना है? 1, तो 1 ले लिए। और x का मान कितना था? प्लस का 8, तो 10 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 8 क्या हो जाएगा? 18। क्लियर? ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। आप लोग हमारे लॉन्ग वीडियो में भी देख सकते हैं और हम शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं। तो आप लोगों को समझने का अगर होगा तो आप लॉन्ग वीडियो में समझ सकते हैं। अगर शॉर्ट वीडियो में आपको सवाल बनाने का होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी सवाल दे चुका हूँ।